बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। आपके विचार यहाँ प्रकट किए जा सकते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए जाते हैं, कार्यक्रम संबंधित कार्य करते हैं और आपकी साधना में यदि कोई बाधा है, कोई दोष है, वो दूर किया जाता है, उसका हल निकालने का प्रयास किया जाता है। तो सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। जिनकी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कुछ समझ में नहीं आया है कार्यक्रम में, या चरण 4 में है, 5 में है, जिसमें भी है कोई समस्या आ रही है उनकी साधना में, जरूर बताएं। सोनल ने पूछा है, मनुष्य जीव के सारे अनुभव भौतिक और मानसिक हैं, तो ये पराभौतिक परम मानसिक रचना होती है, इसका सूत्र क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल सैद्धांतिक है, हमारी परिकल्पना है कि सभी अनुभवों के पीछे एक कारण है। उस कारण को परिवर्तन का नाम दिया गया है, शुद्ध परिवर्तन। अब बुद्धि को इसको पकड़ने के लिए एक परिकल्पना की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो शुद्ध परिवर्तन तो दिखाई नहीं देगा, हमें तो केवल भौतिक मानसिक स्तरीय घटनाओं का अनुभव होता है। तो हमने जो भी कारण है भौतिक और मानसिक के, उनका नाम रख दिया पराभौतिक परामानसिक। वो शुद्ध परिवर्तन है जो कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि परिवर्तन दिख गया तो कोई ना कोई इस तरह की भौतिक मानसिक घटना ही होगी, उसका अनुभव हो गया। तो इस परिवर्तन का नाम हमने रखा है नाद। नाद का अर्थ है जो बार बार बदलता है, वृत्त में चलता है, वो है नाद। 2 अवस्थाओं का परिवर्तन नाद है। ये नाद किसका नाद है? अस्तित्व का नाद है स्वयं, और मैं ही अस्तित्व हूँ, इसलिए ये परिवर्तन मेरा ही है। अनंत तरह का नाद संभव है, अनंत आवृत्तियों का, अनंत उसका माप हो सकता है, क्योंकि भौतिक नहीं मानसिक नहीं तो कुछ भी हो सकता है। जब वो स्वयं संगठित हो जाता है उसको हम कहते हैं नाद रचना, और अंत में इन नाद रचनाओं का अनुभव होता है। ये ऐसा हमने विज्ञान बना रखा है इसका। नंबर 2, ज्ञानी को अज्ञात का ज्ञान कैसे हुआ है? जब वो अज्ञात है तो ज्ञान नहीं होगा। कितना भी बड़ा अज्ञानी हो जाए, जो अज्ञात है वो अज्ञात ही रहेगा। इतना ही ज्ञान होता है कि ये चीज अज्ञात है, इसका अनुभव नहीं होगा। अंजलि ने पूछा, सूक्ष्म लोक में जो गुरुजन या परिवारजन आदि है, तो उनका रूप कैसा होता है? क्या वो उसी रूप में होते हैं जैसे मृत्यु लोक में अपने अंतिम जीवन में थे? कोई और रूप हो सकता है कि सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म रूप होता है, अर्थात वो स्मृति से गढ़ा जाता है। और स्मृति में कई रूप हो सकते हैं, स्मृति में बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या रूप प्रकट होगा, ये उसी जीव का निर्णय है, उसको क्या पसंद है, या उसकी वृत्ति क्या है, उसके संस्कार क्या है, उसको क्या पसंद है, उस रूप में वो प्रकट हुआ जा सकता है। सूक्ष्म रूप तो कोई भी धारण किया जा सकता है, और ये सिद्धि है, लेकिन सबके पास ये सिद्धि नहीं होती। तो उनके जो संस्कार है, जो सबसे शक्तिशाली संस्कार जो भी है, सबसे अधिक प्रभाव जिस रूप का पड़ा है, छाप उनकी स्मृति में, वही रूप प्रकट हो जाता है। तो जैसा कि अंजलि ने स्वयं कहा है कि जो अपने अंतिम जीवन में जो सबसे चरम पर था, जब उनका रूप, वो ही प्रकट होता है। तो 20-25 साल या 30 साल जो भी उसको अच्छा लगता है, उस रूप में, उस काया में वो प्रकट होता है। फिर भी जो भी इच्छा होती है उस जीव की, उसमें प्रकट हो सकता है। दूसरी बात, सामने वाले की ग्रहणशीलता क्या है, जिसके सामने प्रकट हुआ जा रहा है। यदि वो समझ नहीं सकता, उस रूप को पहचान नहीं सकता, जैसे पूर्व जन्म का कोई रूप प्रकट हो सकता है, लेकिन सामने वाला पहचानेगा नहीं कौन है, तो उसकी सुविधा के लिए, ताकि उसको कष्ट ना हो, उसको उलझन ना हो, उसके लिए जो उसको पसंद है उस रूप में आ जाते हैं वो जीव, गुरुजन परिवारजन जो भी है, जो उसका सबसे जाना पहचाना और जो उसको खुशी दे, उसमें आ जाते हैं।
तो ये दो कारण से निर्णय हो जाता है क्या रूप होना चाहिए। लेकिन अंत में जब आपको अनुभव होगा तो हो सकता है किसी बिना कारण हो सकता है उसमें इतना सोच विचार न किया होगा हो, इतना तर्क नहीं लगाया गया हो, इतनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया होगा हो, कुछ भी हो सकता है। फिर तो हर चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, कोई नियम नहीं है इसका। सही गलत की पहचान कैसे हो? अब सही गलत का अर्थ है नैतिक अनैतिक। तो अगर आपका ये प्रश्न इस सूक्ष्म लोक से संबंधित है तो भी वहां पर से वही नियम लागू होता है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। और हम जानते हैं क्या नैतिक है, अहिंसा नैतिक है। सूक्ष्म लोक में भी वहां पर भी ऐसा कुछ कर्म, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो कि हानिकारक हो। तो पता नहीं इन्होंने सही गलत किस संदर्भ में लिखा है, लेकिन चाहे सूक्ष्म हो स्थूल हो कोई भी लोक हो, ये सार्वभौमिक है। देखिए गुरुजनों ने इतना सोच विचार करके परिभाषा दी कि क्या नैतिक होना चाहिए कि वो चित्त की किसी भी अवस्था पे लागू हो जाती है। जैसे सत्य की जो परिभाषा है वो किसी भी अवस्था में लागू हो जाती है, वैसे ही नैतिक अनैतिक जो परिभाषा है वो हर अवस्था में, हर लोक में, सारे विश्व चित्त में लागू होती है। और आप जानते हैं कि हिंसा भी नैतिक होती जब उसकी आवश्यकता हो। तो नैतिकता और सुंदरता वाला पाठ पढ़ लीजिए आप। वैसे अंजलि तो पढ़ ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा। सोनल ने पूछा है फिर जो चीज अज्ञात है वो कैसे पता चला? क्योंकि उसका अनुभव नहीं होता, इसलिए हम उसको अज्ञात कर देते हैं। जैसे अनुभव करता है, हमें पता है कि वो है क्योंकि मैं ही हूं, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए वो अज्ञात है। जैसे माया है, हमें पता है कि माया है लेकिन थोड़ी सी जानी जा सकती, पूरी नहीं, उसका अनुभव नहीं हो सकता, तो हम उसे अज्ञात कर देते हैं। ऐसे आपके चित्त में क्या चल रहा है? अभी इस समय की बात करें, इस विसत्य की बात करें, हम हमारा जो सापेक्ष जीवन है, आपके चित्त में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि वो चित्त है, वहां पर मनुष्य है, सोचने समझने वाला, भावनाएं आदि हैं। लेकिन आज यहाँ बैठे हुए मैं नहीं जान सकता क्या है, तो उसका क्या नाम देंगे हम? अज्ञात। आपके मन में क्या है, भावना क्या है, विचार क्या है, वो अज्ञात है। तो इतना पता चलता है कि ये पता नहीं चलेगा, इतना ही पता चलता है। हमें पता है कि वो है वहां पर। जैसे आपको पता है आपके फ्रिज में जो है खाना है, लेकिन किसने खा लिया है या पड़ा हुआ है वो नहीं पता हमें, तो वो अज्ञात है कि किसी ने खाया नहीं या नहीं वो, लेकिन ये ज्ञात है कि वह खाना है। तो ज्ञात वो है जो अनुभव में आ गया है, अज्ञात वो है जो अभी तक नहीं आया अनुभव में, लेकिन हमें पता है कि वो होता है। अज्ञेय वो है जो कभी नहीं आ सकता अनुभव में, कभी नहीं आ सकता। तो वो कैसे पता चला अज्ञेय? जैसे अस्तित्व स्वयं या अद्वैत स्वयं, ब्रह्म स्वयं, वो होकर पता चलता है कि मैं वो हूं, लेकिन उसका अनुभव संभव ही नहीं है। आपके चित्त में क्या है, आपके मन में क्या है, हो सकता संभव हो जाए किसी दिन। चित्त तो एक ही है, उसमें कोई सीमा रेखा नहीं है दो व्यक्तियों के बीच में। तो वो अज्ञात से ज्ञात हो सकता है, लेकिन अज्ञेय से ज्ञेय नहीं हो सकता कुछ भी। अच्छा, अगला प्रश्न है, क्या कर्म फल को नियंत्रित करना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। माया में हर चीज संभव है। कर्म और कर्म फल भी माया के अंतर्गत है, पूरी तरह मिथ्या है। मिथ्या में कुछ भी संभव है। अब आप पूछेंगे कैसे करूं? कर्म के ऊपर आ जाइए, कर्म फल के ऊपर विकास कर लीजिए, फिर सब नियंत्रित हो जाएगा। और आप देखेंगे मैं पहले से सबसे ऊपर हूं सबसे ऊपर मैं ही हूं। अब नियंत्रित कौन करता है फिर? क्योंकि जो सबसे ऊपर है, अनुभव करता, उसको कोई चिंता नहीं है क्या फल है क्या कर्म है, कोई चिंता, क्योंकि मिथ्या है, वो देख रहा है, दृष्टा है, वो शुद्ध दृष्टा मात्र है। तो नियंत्रण जब हम कहते हैं तो वहां पे कोई इच्छा होती है, इच्छा करने वाला कोई होना चाहिए, तब नियंत्रण संभव है। और हमने नियंत्रण की परिभाषा ऐसी कर दी है कि उसमें से कर्ता को निकाल ही दिया है। हमने कहा है कि जो दुख न दे, जो वृत्तियां दुख न दे, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक रूप से चल रही, नियंत्रित चल रही है। नियंत्रण संभव है, नियंत्रक संभव नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। फिर भी क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो कहेंगे ना, गुरु जी आप ही ने तो बोला था ये मत खाना वो मत खाना, इस वृत्ति पे नियंत्रण करना, वैसे करना, तो कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा ना। तो ऐसे लोगों के लिए धारणा बना दी जाती कि चलो भाई तुम ही कर लेना, तुम्हें और समझ में नहीं आएगा, कुछ दृष्ट भाव अभी तक जागृत नहीं हुआ है, तो उनके लिए बना दिया जाता है कि ये
ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसा नियंत्रण आएगा। तो इस तरह से संभव है। कर्म फल को कर्म से नियंत्रित किया जा सकता है। और कर्म कैसे नियंत्रित हो? बुद्धि चेतना से। जिनकी बुद्धि और चेतना चल रही है वो हर चीज कर सकता है माया में। और फिर यहाँ कर्ता को लाना नहीं चाहिए कि आपने तो कहा था कर्ता नहीं है। नहीं है, कर्ता स्वयं नियंत्रित हो जाता है। तो हो सकता है कि आपको दोनों स्तरों पे उत्तर मेरा समझ में आ गया हो। अगर नियंत्रण हो रहा है तो नियंत्रक कर्ता को मानना नहीं चाहिए। बस वो हो रहा है, क्या करने से हो रहा है वो मैं नहीं करता, जो भी करने से हो रहा है। तो अंत में कोई नियंत्रण करता नहीं है किसी भी चीज पे। तो नियंत्रण अपने आप में मिथ्या है, ये मानकर ये जानकर नियंत्रण करना चाहिए सबको। उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि मैं तो हूं नहीं, मैं तो दुष्टा हूं, तो क्यों करूं नियंत्रण? क्यों अपनी इस जागृत अवस्था में नहीं सब वृत्तियां नियंत्रण करूं मैं? आपने देखा होगा जागृत अवस्था के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? चित्त की सभी वृत्तियों पर नियंत्रण, सभी अवस्थाओं पर नियंत्रण। करने वाला कोई नहीं है तो हम क्यों करें, ये नहीं सोचना है। प्रयोग है, वो प्रायोगिक है और जैसे हम कहते प्रैक्टिकल है। बहुत काम की चीज है। माया में माया ही काम आती है, उसको माया से ही ठीक किया जा सकता है। जैसे आपके हाथ पैर अगर अदृश्य रस्सी से बंधे हैं तो अदृश्य चाकू से ही काटने हैं। जो आपका सत्य वाला चाकू है वो काम नहीं आएगा वहां। तो सब प्रपंच किया जाता है ताकि शिष्य की प्रगति हो। अंत में कर्महीन होना है। अंत में कर्म फल के ऊपर आपको रहना है और फिर बाकी जो हो रहा है सब ठीक है। जो संपूर्ण चेतना में है वो इतना ही जानेंगे कि मुझे कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है। दुख हो रहा है बहुत अच्छा है, सुख हो रहा है और अच्छा है, कुछ भी नहीं हो रहा है शांति है, पूरी तरह अति उत्तम स्थिति है। प्रज्ञा ने कहा है क्या देवो संतो जिसे अवतार कहते हैं उनका भी प्रथम दुर्गति संभव है? हाँ संभव शब्द का हमेशा उत्तर यही आएगा, हाँ ही आएगा। देखिए क्यों है ऐसा क्यों मैं हमेशा क्यों हाँ ही बोलता हूँ? कोई पूछता संभव है यानी एक दो मामलों में है ना संभव नहीं है। वैसे लोग कहते अनुभव करता का अनुभव संभव नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी माया की बात आती है, जब भी आप ऐसे मिथ्या प्रश्न पूछते हैं मुझसे, वहां तो अनंत संभावना है। अनंत संभावना है तो हर चीज संभव है। अब लोग कहेंगे कैसे? कर्म ये भी करते हैं सारे लोग जो आपने नाम लिखे हैं, कर्म करते हैं और उसमें कोई ना कोई गलती होने की अंदेशा होता है, हमेशा संभावना तो होती है। और कभी कभी उनके पुण्य का जो घड़ा है वो खाली हो जाता है, तो जो जमा किया है उन्होंने संचय किया है समाप्त हो जाता है। अब वो आम हो जाते हैं, मतलब साधारण हो जाते हैं। अब उसी को दुर्गति समझ सकते हैं हम कि इतने ऊपर पहुंच गए, अब साधारण हो गए। तो सब संभव है माया में। गोरखनाथ ने पूछा है चित्त सदैव शांत कैसे रखें? देखिए ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ नहीं करते हम। ज्ञान मार्ग में जो शांत है वो शांत है, जो अशांत है वो अशांत है। जरूरी नहीं चित्त को शांत रखना। किसने बोल दिया आपसे कि उसको शांत रखना है? अगर आपकी कार चल रही है और आप कहते कि इंजन को बंद कैसे करूं, कार चलाते रहूं, क्या संभव है? बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि मैं तो 8-8 घंटे ध्यान करता हूं और जब तक ध्यान रहता है तब तक बंद रहता है, वो ध्यान समाप्त होते ही उसकी सारी वेदना, क्या कहते हैं वेदना नहीं, वृत्ति वापस आती है, 10 गुना होके वापस आती है। वो क्या कर रखा है आपने? स्प्रिंग को दबा रखा है ना, उछले नहीं। अब स्प्रिंग को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? पूरे विस्फोट के साथ वापस आता है धड़ से। तो कार शुरू रहेगी आपकी तो उसमें से आवाज भी आएगी, उसमें धुआं भी आएगा, उसमें वो गर्म भी होगी, पेट्रोल भी खाएगी और इंजन दौड़ेगा। अगर आपको शांति करना है तो बंद कर देना, फिर वो कार भी वहीं रुक जाएगी, निर्जीव हो जाएगी। वो वस्तु निर्जीव हो जाएगी। चित्त को शांत कर दिया तो निर्जीव हो जाएगा। क्यों चाहते हैं उसको शांत करना? जैसे प्रकृति ने बनाया है उसमें क्या कमी है? जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, कुछ अपमान करता है या मान लीजिए आक्रमण करता है, जीवन को खतरा है, इस तरह की, तो वहां तो चित्त शांत होना ही चाहिए। नहीं तो कर्म कैसे होगा? तो कर्म कैसे होगा? अपना बचाव कैसे होगा? उस जीव का रक्षण कैसे होगा? उस व्यक्ति का, मनुष्य का, प्राणी का। प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी। अब आप
बहती नदी में कूद गए, अब वहां डर लगना ही चाहिए, नहीं तो नदी बहा ले जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए लोग बाढ़ वाली नदी में कूदते नहीं है, डर लगता है। वहां चित्त शांत क्यों होना चाहिए, वह तो डर लगना ही चाहिए। जैसे संस्कार होंगे वैसे चित्त में आवेग उठेंगे, इच्छाएं उठेंगी और वासनाएं उठेंगी, तमाम वृत्तियां उठेंगी। बिल्कुल सही, ऐसा ही डिजाइन किया गया, उसको ऐसा ही बनाया गया है चित्त को। क्यों उसको तोड़ना फोड़ना चाहते हैं? अपना जीवन ठीक कर लीजिए। चित्त को नहीं ठीक कर सकते आप, जीवन ठीक कर लीजिए अपना। मूर्खतापूर्ण कर्म बंद कर दीजिए, चित्त शांत रहेगा। जब उसको अशांत होना होगा अशांत होगा, जब शांत होना होगा शांत रहेगा। उसकी प्रकृति शांतिपूर्ण ही है, लोग आके उसको खराब कर देते हैं। जनता, समाज, संबंध और तरह तरह की चीजें जो कि हमारे ही कर्म है, हमारे ही कर्म उसको भ्रष्ट करते हैं, उसको अपवित्र करते हैं हमारे चित्त को, जो कि प्रकृति ने, देवी ने बहुत सुंदर बनाया है। सो अति सुंदर रचना है, प्रति रचना जो है चित्त की, उससे सुंदर कुछ भी नहीं है। वही तो है, केवल एकमात्र ही रचना है इस दुनिया में, संपूर्ण अस्तित्व में, वो है चित्त। तो उससे परफेक्ट कुछ भी नहीं है। अब उसे कुछ नहीं करना है। कहाँ पे गड़बड़ है? कर्म बेकार से है, अच्छे कर्म नहीं हुए कभी, तो उसके कारण दुख है, या कष्ट है, पीड़ा है, या मूर्खता है, मंद बुद्धि है, मंद चेतना है और अज्ञान है। ये ठीक करना है, चित्त को छोड़ दीजिए, हमारे बस का नहीं हो। अंकुश ने कहा है, जब अनन्य ध्यान करता हूँ किसी भारी वस्तु पर, जैसे त्राटक, तो वस्तु हिलते प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वस्तु हिल नहीं रही होती है। कभी कभी वस्तु गायब होती प्रतीत होती है, लेकिन वस्तु वही होती है। क्या है? स्वाभाविक है। हाँ, पूरी तरह स्वाभाविक है। ये आंखों की इंद्री ऐसे ही कार्य करती है, तो गायब हो जाना उसका और हिलना आदि भ्रम है, भ्रम है, उसमें ज्यादा महत्व नहीं देना है उसको। महत्वपूर्ण नहीं है बात। क्या है, माया के मिथ्या होने का प्रमाण मिला है, क्योंकि स्थिरता नहीं दिखाई। नहीं, माया के मिथ्या नहीं कहते, माया ही मिथ्या है, माया बराबर मिथ्या। तो माया की मिथ्या नहीं हो सकती, देखिए। तो कोई बात नहीं, भाषा शुद्ध कीजिए अंकुश। ये अनुभव के मिथ्या होने का प्रमाण मिला, ऐसे लिखिए। मेरा अनुभव मिथ्या है, उसे प्रमाण मिला, लेकिन फिर भी वो प्रमाण नहीं है, भ्रम मात्र है। ये हमारा जो स्नायु तंत्र है ऐसे ही कार्य करता है। स्नायु तंत्र का कार्य ऐसे ही है। अगर आप एक ठंडी चीज पर हाथ रखे बैठे, थोड़ी देर में वो ठंडी लगनी बंद हो जाती है, थोड़ी देर में वो हाथ को आदत हो जाती है उसकी, अब है ही नहीं ठंडक उसमें। इसी तरह से कमरे में कोई गंध है, तो कमरे में जो बैठे हैं उनको पता ही नहीं चलेगा, 5 मिनट बाद पता नहीं चलेगा, वो आदत हो जाती है नाक को, क्योंकि वो बदल नहीं रही है गंध। तो उस पे उसको बार बार बताने का कोई सवाल नहीं है। बाहर से कोई आएगा कमरे में, वो बोलेगा बहुत सीलन है, बहुत गंध है, किस तरह खाने की गंध है। तो ऐसे ही जब अनुभव बदलता है तो इंद्रियां तेजी से पकड़ती हैं उसको, बहुत बड़ा चढ़ा के बताती है, और जब वो वही का वही रहता है तो फिर उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती, वही है, छोड़ दो। इसके बारे में जानकारी देना चित्त को काम का नहीं है कुछ। तो जैसे जो लोग हवाई अड्डों के पास रहते हैं, पता नहीं कैसे जीवित रहते हैं बेचारे, क्योंकि हर आधे घंटे में एकदम कड़कड़ाती हुई बिजली गिरती है उन पे जब प्लेन टेक ऑफ करता है, लैंड करता है। तो मैं रह चुका हूँ ऐसे, और बहुत बुरा अनुभव, बहुत बुरा अनुभव। लेकिन 1 महीने बाद पता ही नहीं चलता कि कोई हवाई अड्डा भी है पास में। तो ये हमारे उत्तर जीविता के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, प्रकृति ने कर दिया कि जो बार बार दोहराता है अनुभव, वो इंद्रियां पकड़ती भी नहीं है फिर। तो ये माया का प्रमाण नहीं है, ये मिथ्या का प्रमाण क्या है? कौन बताएगा? किसी भी अनुभव को हम मिथ्या क्यों कहते हैं? प्रमाण क्या है? क्यों कहते हैं? परिवर्तन। हाँ जी, परिवर्तन। जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है। हाँ जी, सभी के उत्तर बिल्कुल सही है। तो जब आप लोग ये शब्द प्रयोग करें, प्रमाण, माया, थोड़ी चेतना ला के प्रयोग कीजिए, थोड़ी चेतना में प्रयोग कीजिए उसका। हाँ, मैं भी कभी कभी गलती करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शिष्य को ध्यान रखना चाहिए। गुरु तो कुछ भी कर सकता है, शिष्य को गलती नहीं करनी। प्रमाण जहाँ शब्द आ जाता है, बड़ा ध्यान से आपको देखना है कि मैंने क्या लिखा है, फिर याद करना है किसको प्रमाण बोला गया है, उसके बाद लिखना है।
तो हाँ, छोटा मोटा भ्रम जब हो जाए इंद्रियों का, उसको प्रमाण नहीं कहते हैं। प्रज्ञा ने लिखा है, क्या स्मृति के बिना अनुभव संभव है? क्योंकि स्मृति कैमरे की रिकॉर्डिंग की तरह है, बिना रिकॉर्डिंग कैमरा चल सकता है तो क्या अनुभव भी हो सकता है? नहीं, स्मृति के बिना अनुभव संभव नहीं है, क्योंकि स्मृति से ही सारे अनुभव आते हैं। स्मृति में जो तरंगे हैं, नाद है, वही अनुभव बन के प्रतीत होते हैं, वही हमारा अनुभव है। सारा अनुभव स्मृति का अनुभव है। स्मृति के बिना क्या होगा? शून्य। स्मृति क्या है? नाद मात्र है, जो स्थायी हो गया है, थोड़ा बहुत स्थायी है। तो कैमरे की जो उपमा है इतनी उपयोगी नहीं है यहाँ पे। कैमरे से उपमा नहीं दी जा सकती इसकी उपमा पानी पे बैठे हुए कीड़े के रूप में दी जाती है। पता नहीं आपने सुनी होगी या नहीं है, अक्सर ये दी जाती है कि पानी है, उस पर तरंगे चल रही हैं, पानी की सतह पे कीड़ा बैठा है। आपने देखा ही होगा, ऐसे कीड़े होते हैं जो पानी की सतह पे बैठते हैं। अब उसको के पानी नहीं दिखाई देता, उसकी इंद्रियां पानी नहीं पकड़ती, वो केवल तरंगे पकड़ती हैं। तो क्या बिना पानी के उसको तरंगों का आभास होगा, तरंगों का अनुभव होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से स्मृति का ये तालाब है, समुद्र है, और हम उस कीड़े की तरह हैं जो उस पर बैठे हैं, और सारी तरंगे वहीं से आती हैं। ये उपमा ज्यादा अच्छी है। ऐसा मानना कि अनुभव है और उस स्मृति में कैद है, और स्मृति की कैद से निकाल देंगे अनुभव, फिर वो हमारे तक पहुंचेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये ठीक नहीं है। तो ये हमारे ज्ञान मार्ग कार्यक्रम में पूरी तरह समझाया गया है, बहुत बहुत विस्तार में समझाया गया है। स्मृति, नाद, अनुभव आदि। जिसकी रुचि हो कार्यक्रम में आ जाइए। प्रज्ञा ने पूछा है, तो क्या हमारी स्मृति सीमित नहीं है? क्योंकि विश्व चित्त का भाग है, इसलिए कुछ भी अनुभव हो सकता है। देखिए, हमारी स्मृति नहीं बोलना चाहिए, केवल स्मृति बोलिए। हमारा कुछ भी नहीं है। हम भी नहीं है, हम अर्थात मनुष्य ना, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य स्वयं स्मृति का भाग है, स्मृति से उठा हुआ एक खिलौना है मनुष्य, मिट्टी का पुतला है जो मिट्टी में ही जाने वाला है। तो हाँ, स्मृति सीमित नहीं, विश्व चित्त भी करीब करीब असीमित है, इसलिए कुछ भी अनुभव हो सकता है। हाँ, अनुभव भी असीमित है, अनंत है, क्योंकि संभावना अनंत है, नाद अनंत है, कुछ भी हो सकता है। मैंने करीब करीब शब्द क्यों उपयोग करता हूं? मैं हमेशा विश्व चित्त के आगे लगा दिया जाता है करीब करीब। हमें उतना ही पता है, जो प्रकट है वो अनंत नहीं हो सकता। ये नियम है तर्कशास्त्र में, गणित में। जो प्रकट है वो अनंत नहीं हो सकता। लेकिन फिर क्यों अनंत कहा जाता है? संभावना अलग अनंत है, संभावना अनंत हो सकती, क्योंकि वो प्रकट नहीं है। संभावना प्रकट नहीं है, प्रकट है, अदृश्य है, इसलिए वो अनंत है। विश्वचित्त प्रकट भाग कहलाता है। जो प्रकट है वो विश्वचित्त है, तो वो करीब करीब अनंत है। क्यों करीब करीब? क्योंकि हो सकता है अनंत। आप विश्वचित्त के आखिरी छोर पर पहुंच जाइए और वहां देखिए क्या समाप्त होता है या नहीं। वहां विश्वचित्त, क्या वहां अनुभव समाप्त हो जाता है? और आप देखेंगे नहीं, उसमें संभावना इतनी कि एक और विश्वचित्त प्रकट हो जाता है उसके सामने। आप उसके छोर में चले जाए तो अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता? ही देखिए, उपमा है। मैं किसी छोर वोर में नहीं गया। मनुष्य को तो अनुभव नहीं हो सकते ये सारे। ये हम थोड़ा बहुत अनुमान लगाते हैं, थोड़ी बहुत बुद्धि लगाते हैं, और इस तरह के मिथ्या प्रश्न के मिथ्या उत्तर आते हैं। तो हाँ, कोई भी अनुभव हो सकता है। और क्या वो हो नहीं रहा है? वही हो रहा है, कुछ भी हो जाता है यहाँ। तो ये हमारा अप्रोक्ष अनुभव है, कुछ भी हो सकता है अनुभव। माधुर्य का शून्यता और पूर्णता क्या दोनों अलग अलग हैं? फिर अनंत को यहाँ कैसे स्थापित करेंगे? शून्यता का अर्थ ये होता है कि कोई तत्व नहीं है अस्तित्व का, है ना। अब क्या अस्तित्व पूर्ण नहीं है? पूर्ण है। अगर आपने शून्यता का अर्थ कुछ और ले लिया है, ना होना, अभाव, तो गलत अर्थ है। शून्यता का अर्थ समझ लीजिए पहले कि कोई तत्व नहीं है अस्तित्व का। तो क्या अस्तित्व पूर्ण नहीं है? ऐसे तो पूर्ण है, तत्व ना होते हुए पूर्ण है। यहां तक कि हम बुद्धि के द्वारा ये कह सकते हैं कि यदि उसका तत्व होता तो पूर्ण नहीं होता, वो तत्व ही रह जाता। फिर अगर संपूर्ण अस्तित्व मिट्टी का या प्लास्टिक का बना होता तो फिर वो लोहे का, सोने का नहीं बन सकता था फिर, क्योंकि वहां शून्य है, तत्व शून्य है, इसलिए अनंत संभावना मौजूद है। अनंत संभावना अब हो सकती है। अगर वो कुछ हो जाता तो सीमित हो जाता। फिर जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक खाली कागज है, मान लीजिए खाली कैनवस है,
दीवार पे टांग रखा है। अब वहां पे कौन सा चित्र बन सकता है? कोई भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके बता सकता है, क्योंकि वो खाली है, शून्य है। कोई भी चित्र चित्रकार बना सकता है। मान लीजिए वहां पर एक चित्र बना दिया गया है, अब कौन सा चित्र बन सकता है? अब नहीं बन सकता। देखिए, अब वो शून्य नहीं रहा, वो शून्य नहीं रहा। वो बहुत सुंदर है वो चित्र जो भी है, लेकिन कुछ और नहीं हो सकता वहां। वो पूर्ण नहीं है। बाकी चित्रों की कोई जगह नहीं बची, वहां भर गया है वो कैनवस, वो कागज। इसी तरह से अस्तित्व शून्य है, तत्व नहीं है उसका, इसलिए संपूर्णता है वहां पे, संपूर्णता की संभावना है वहां पे। ये हो गया स्थापित। और कोई स्थापित करना चाहेगा? मुझे तो इतना ही आता है। गणित में भी जो इन्फिनिटी है या जो अनंत की परिकल्पना है, संभावना मात्र से परिभाषित है। जो अनंत संख्या है वो संख्या नहीं है, उसको हम कहते हैं कि अनंत संभावना है। जैसे पाई की संख्या है, अब पाई कितने अंकों में लिखा जा सकता है? अनंत। क्यों? क्योंकि आप गणना कर सकते नए अंक की कभी भी। अगर 1 करोड़ अंक हो गए उसमें, उसके बाद आपको चाहिए 1 करोड़ 1वां अंक, गणना हो सकती है उसकी। तो वो उसमें सारी संभावना मौजूद है। जिसको गणित आता है वो शून्य भी समझ जाएगा, अनंत भी समझ जाएगा, और दोनों में क्या रिश्ता है वो भी समझ जाएगा। स्ट्रेंज ने पूछा कि कल्पना भी स्मृति है? नहीं, कल्पना वृत्ति है। कल्पना चित्त की योग्यता है, जिसमें कि स्मृति में जो भरा है उसको जोड़ तोड़ करके स्मरण कर सकता है। कल्पना एक तरह का स्मरण है, और स्मृति में जो भी भरा है उसको जोड़ा तोड़ा जा सकता है। जैसे आपकी स्मृति में टमाटर है और आपकी स्मृति में नीला रंग भी है। अब आपको वास्तविकता में नीला टमाटर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन स्मृति में ये जो दोनों चीजें हैं उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। ये चित्त में हमारी योग्यता है, और नीले टमाटर की कल्पना की जा सकती है। वो छाया बन के उभरेगा आपके अनुभव में। नीले टमाटर की छाया मात्र उभरेगी आपके अनुभव में। इसी का नाम कल्पना है। और चित्रकार इस तरह कल्पना करके नीला टमाटर बना सकता है। इसको कहते हैं हम रचनात्मकता। कुछ रचना की है जो कि प्रकृति में नहीं था, ऐसा रचना की है। इसलिए चित्रकार आम आदमी से ऊपर है, उसकी बुद्धि, उसकी कल्पना शक्ति आम आदमी से ऊपर है। इसलिए कलाकारों का आदर है। और जो आम आदमी भले जिनका बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा है, कुछ नहीं, उसका पेट बड़ा है, उसकी तिजोरी बड़ी है बस, और कुछ नहीं आता उसको। बड़ा वो है जिसमें ये योग्यता है चित्त की, वो बड़ा है। आदित्य ने पूछा है, मैं चित्त के निरीक्षण हेतु जब बैठता हूँ तो कुछ समझ शून्य हो जाता हूँ, एक सन्नाटा होता है, कोई विचार नहीं होता है, आनंद से भर जाता हूँ, फिर उठने की इच्छा नहीं होती। कितने समय बैठना है निर्देशित करें। तो आदित्य से मैं पूछना चाहूंगा कि आप कार्यक्रम में हैं, और अगर है तो कौन से चरण में है? आदित्य, सत्यापन चरण 3 में। तो मैं कहता हूँ रुक जाइए फिर जल्दी क्या है? मैंने तो नहीं बताया आपको चित्त का निरीक्षण करने के लिए। आपके गुरु कौन है? 5 मिनट लिए चित्त निरीक्षण अध्याय में कहा गया था। हाँ, तो 5 मिनट करना है फिर। लेकिन ध्यान दीजिए, वो सब जो कार्यक्रम में है उनको वही करना है जो निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया? सत्यापन कीजिए। चरण 3 में ये निर्देश दिया गया, सत्यापन कीजिए। अब सत्यापन कीजिए, स्वयं गुरु नहीं बन जाना। शायद किसी कह दिया होगा कि आपको चित्तवृत्ति क्या है जानने के लिए, चित्त की परतें क्या है जानने के लिए निरीक्षण कर लेना बैठकर। अब क्यों उसको क्यों आपने साधना बना लिया? कर लो एक दिन बैठकर 5 मिनट, उतने ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा 5 मिनट में। चित्त क्या है? कि संवेदना है? हाँ है। भावना है? हाँ है। विचार है? हाँ। स्मृति है? सब है। कितने मिनट लग गए इसको? हाँ, थोड़ा गहरा और निरीक्षण करना वो भी कर लीजिए, 5 मिनट में हो जाता है। तो ये इसलिए बताया होगा क्योंकि ताकि आप पहचान पाए कि जो वीडियो में बताया गया है, जो शिक्षा दी गई है, वो सच में है या नहीं वैसा। उतना ही करना है। अब आप इतनी देर बैठ जाते हैं और सन्नाटा हो जाए, किस काम का वो सन्नाटा, है ना? कार बंद करके बैठ गए तो चलेगी कैसे वो? फिर पहुंचेंगे कैसे आप दूसरी जगह? चित्त को चलाना है, बिठाना नहीं है। ज्ञान मार्ग में संपूर्ण चित्त का उपयोग करना है। तो चरण 4 में जब आ जाएंगे, वहां पे आपको साधना दी जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, वैसा करना है। जो लोग अपने मन से साधना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दें। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, जो भी होता है, जो मैंने बताया है वो करना है। नहीं आपको पसंद आता, कार्यक्रम छोड़ दीजिए।
अगर आपको यही सब करना है तो फिर बहुत से ज्ञानी जन हैं, बहुत से योगी जन हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, उनके निर्देश में कीजिए, अपने आप मत कीजिए। पागल खाने का दरवाजा हमेशा खुले है। मानव चित्त वाले अध्याय में क्या योगेश नहीं है। हाँ, मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे क्या पता था ऐसा दुरुपयोग हो जाएगा मेरे कहने का। सब निकालना पड़ेगा। तो वो सत्यापन कीजिए आदित्य जी। हम बैठे हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए, जल्दी कर लीजिए। प्रज्ञा ने कहा शायद किसी ने पूछा था, उसे कहा था गुरुजी ने कुछ करना। हाँ, अब देखिए वो जो सत्संग हो रही थी उसी की रिकॉर्डिंग है वहां पे। किसी ने कुछ पूछा होगा, मैं कैसे जानू, अब उसने बोल दिया होगा। तो शिष्य में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि किसी और को जो बताया गया वो ना करें, है ना। शंका होने पे मेरे से जरूर पूछिए, आपने उसको बताया था, मुझे बताया था, अब मैं बताऊंगा फिर। क्यों हम छोड़ देते हैं। हम सत्संग में देखिए सबको सब तरह के निर्देश देते हैं, लेकिन उसको डिलीट नहीं किया जाता, उसको जनता के लिए प्रकाशित कर दिया जाता है। क्यों? शायद किसी और काम आ जाए, उससे सामान्य ज्ञान बढ़ता है। जैसे जो लोग चरण साध में है वो सीख रहे हैं कि निर्देश कैसे देना है लोगों को, उनको सिखाना कैसे है, उनकी समस्याएं कैसे उनको ठीक करना है। तो ये जो मैं निर्देश देता रहता हूँ बहुत काम आते हैं कि इसने ये पूछा था उसको वो मिला, उसने वो पूछा था उसको कुछ और मिला। इस तरह से वो सीख रहे हैं, तो सामान्य ज्ञान के लिए छोड़ दिया जाता है। आप देखते होंगे ये ज्ञान मार्ग में संभव है, लेकिन बाकी जो मार्ग है उसमें शिष्य को अलग से बुला के निर्देश दिए जाते हैं, किसी के सामने नहीं दिए जाते कभी कि आपको ये करना है, ये खाना है, इतने बजे उठना है, अलग से दिए जाते हैं उनको। और जो सामान्य निर्देश है वो सबको दिए जाते हैं, झूठ नहीं बोलना है, रोज नहाना है, ये सब सबके सामने बोला जा सकता है। लेकिन आपको सांस रोकना है या नहीं रोकना, है ना, गुरु बुला के बताएगा कि देखो तुम ठीक नहीं हुआ अभी, ये मत कर लेना, पागल खाने पहुंच जाओगे। और सबको नहीं बताया जाता कि सब लोग डर जाते हैं फिर। तो गुरु शिष्य बस, और जो दूसरे को निर्देश दिया गया है सुन लेना है कि इस मामले में ये निर्देश होता है, उसको प्रयोग नहीं करना है कभी। ओंकार ने पूछा है, कहा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण क्या प्राप्त हुआ, इस कथन का क्या आशय है। उन्होंने जो सिखा वो प्राप्त हुआ। बुद्ध की शिक्षा आपको पता ही होगी क्या है, वही प्राप्त हुआ कि संसार दुख है और मिथ्या है और अस्तित्व शून्यता है और मैं दृष्टा हूँ। जो हमारा अद्वैत ज्ञान है वही प्राप्त हुआ। और ये इसी को निर्वाण कहा जाता है कि व्यक्ति का ना होना, जीव का मिथ्या साबित हो जाना, मुक्ति। तो बुद्ध की जो महत्वपूर्ण शिक्षा, वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बताया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है पंचशील आदि आदि, वो पढ़ लीजिए, बौद्ध शास्त्रों में सब लिखा है, पढ़ लीजिए, वही प्राप्त हुआ उनको। तो ये प्रश्न है, क्या मैं पेड़ के नीचे जाके बैठ जाऊं तो मुझे प्राप्त होगा? नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि उनके जीवन भर की साधना है, वो जीवन भर साधना कीजिए, फिर आप बैठेंगे, खड़े होंगे, लेटेंगे, आपको भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत से महात्मा हैं जिनकी जीवनियों में लिखा है कि वो एक दिन यहाँ बैठे थे तालाब के किनारे, वहाँ उनको सारा ज्ञान मिल गया। वो इस पहाड़ पे बैठ के ध्यान कर रहे थे सारा में। अब जनता की भीड़ लग जाती है वहाँ, तालाब के किनारे समाधि बना दी गई, पहाड़ पे मंदिर बना दिया गया इस महात्मा का, लोग बैठे हैं वहाँ पे, कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो उनके जीवन की घटना है। कोई और स्थान होता तो वहां पे भी हो जाता उनको ज्ञान। जब साधना करते 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 व्यक्ति उस चरम तक पहुंचता है तो एक दिन वो बांध टूट जाता है उसका ज्ञान का। कभी कभी अचानक होता है, तो ज्ञान मार्ग में भी ऐसा होता है बहुत बार। एक वाक्य सुन के सारा बांध अज्ञान का टूट जाता है, हाँ यही तो था सब, और खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ये सब देखा क्या बहुत बार। 2-3 दिन तक व्यक्ति पता नहीं कहाँ किस दुनिया में खोया रहता है, जब उसको कुछ अच्छा ज्ञान हो जाता है, बड़ा ज्ञान, क्या आप उसकी मूर्ति बना के, मान लीजिए बेडरूम में हो गया आपको ये ज्ञान, तो क्या बेडरूम में लोग उसकी मूर्ति बनाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे, वहाँ ध्यान करेंगे? नहीं, कुछ नहीं होगा उनको। कई वर्षों की साधना के बाद, गुरु की कृपा के बाद वो फल पकता है, तब गिरता है झोली में आके। तो बुद्ध का भी यही, कोई विशेष नहीं है। सोनल ने कहा बड़ा ज्ञान यानी क्या? सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। बड़ा क्या है, छोटा क्या है, सामने वाले की बुद्धि पर भी निर्भर है। तो
जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे इनके दर्शन हो गए, मुझे उसके दर्शन हो गए, मुझे विश्व चित्त के स्वयं दर्शन हो गए, विराट रूप के, इसके सूक्ष्म अवस्था के, बहुत बड़ा ज्ञान मिला, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, मिथ्या का ज्ञान है वो। हाँ, उसके लिए बड़ा हो गया हो, क्योंकि उसने उसके बाद उसके आगे कभी देखा नहीं कुछ, उसके लिए बड़ा है वो। तो हम हंसते नहीं ऐसे व्यक्ति पे, हम प्रशंसा ही करते हैं उसकी। मेरे पास रोज ही फोन आ जाते हैं एक तो आ ही जाता है कि मुझे आज ही हो गया, तो मन ही मन में हंसता हूँ, लेकिन सामने बोल दे जाते बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छी प्रगति है, और फिर उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि अब तो आत्मज्ञान ले लो। जिसको आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, सब मिथ्या अनुभव। हाँ, कुछ कैसे भी अच्छे बुरे अनुभव के, कोई मुझे डर लगा, मुझे डरावनी चीजें दिखाई दी, सब बेकार है, सब मिथ्या है, सब भ्रम है। जिसने उसको सच मान लिया मूर्ख है, लेकिन अज्ञानी है तो हम हंसते नहीं उस पर। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, अब आगे चलो चेतना में, नहीं मुझे और चाहिए, अच्छा और ले लो, एक दो और ले लो बेटा। जैसे छोटे बच्चे होते ना, एक चॉकलेट से काम नहीं होता उनका, 2-3 और चाहिए, अच्छा और ले लो उसके बाद तो सही जगह आ जाओ, अब मेरी सही जगह मैं स्वयं हूँ, स्वयं में स्थापित हो जाइए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बोधि वार्ता में 3 दिन में दिया है, 3 दिन में प्रयास किया जा रहा है। देखिए, प्रयास किया जाता है, सबको नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को दे दिया है अभी तक, और मैं देखता हूँ 10 में से 8 लोगों को ही होता है, बाकी लोगों का भी यही अनुभव होगा। कुछ लोग थोड़े शर्म से बचने के लिए कह देते हैं हाँ मुझे ज्ञान हो गया, उनका जीवन वैसा ही रह जाता है। क्या प्रमाण क्या है इसका कि उनको ज्ञान हुआ है? कुछ जीवन बदलता है, वो जीव बदलता है, पूरा चित्त बदलता है, वातावरण बदलता है, संबंध बदलते हैं, खाना पीना, उसकी भाषा भी बदलती है, बुद्धि तेज हो जाती है, बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिसको ज्ञान हुआ है। जिसको जो वैसे का वैसे ही है, काठ का उल्लू, उसको ज्ञान नहीं हुआ। देखिए यह हुआ भी है तो इतनी अशुद्धियां है उसमें कि वो ज्ञान दब गया है उसके नीचे। जैसे मैं कहता हूँ ना, कृपा है, जिस पे कृपा हो गई 10 में से 2 ऐसे निकल आते हैं, मैं सिर भी फोड़ लूं तो उन्हें कुछ नहीं होता। तो प्रयास करते हैं हम 3 दिन में, जिनको थोड़ा बहुत भी हो गया उनको बोला जाता है आगे बढ़िए ज्ञान मार्ग पे, अगर आपको अच्छा लगा तो आगे बढ़िए। तो निधिध्यासन क्या 3 दिन में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या प्रभाव आ जाएगा? हो सकता आ जाए प्रभाव, पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार प्रभाव दिख पड़ता है, लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा, पूर्व जन्म कर्म संस्कार शून्य है, अब निधिध्यासन कई वर्ष लगेंगे अब प्रभाव दिखने में, लक्षण दिखने में। और गुरु देख लेता है, गुरु में दिव्य दृष्टि होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ। गुरु में बुद्धि होती है, देख लेता है कौन किसमें संभावना है। अच्छा, स्ट्रेंज ने कहा है मुझे तर्क से ज्ञान हो गया कि मैं अहम बस चित्तवृत्ति है और चित्त अनुभव है, अनुभव करता को हो रहे हैं, पर अनुभव करता को तो मैंने मान लिया है, तो ये सत्य कैसे? तो आप भी त्रिदिवसीय कर लीजिए स्ट्रेंज साहब, त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए। ऊपर पिंड मैसेज है, वहां पे आपको कड़ी मिलेगी, किसी संपर्क कीजिए जिसके पास समय है। 10 लोग दे रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक इसका लाभ नहीं उठाया, भाई आप सोच क्या रहे हो बैठकर? हाँ, भूखे हैं और शादी में खाना परोस दिया गया है, अब क्यों बैठे हैं? हम सत्य असत्य कैसे क्यों पूछ रहे हैं? 1 घंटा भी समय नहीं है आपके पास जानने के लिए मैं कौन हूं? बड़े दुख की बात है। फ्री में बिना पैसे के सेवा की जा रही है, बड़े दुख की बात है। आपका सारा जीवन सफल होने वाला है, सारे जन्मों का फल एक साथ 1 घंटे में निकलने वाला है। नहीं, टीवी देखूंगा मैं, घूमूंगा इधर उधर, तमाम तरह की चीजें करूंगा, ये नहीं जानना मुझे मैं कौन हूं। तो देखिए, फिर से कृपा की अद्वैत वासना कृपा से ही होती है, ईश्वर कृपा से, जिसको कि जो कि अवधूत ने कहा है। और जो ये कहता है उसको कितना अनुभव होगा। देखिए, जब अवधूत ने लिखा होगा, दत्तात्रेय ने, उनको 50 साल का कम से कम अनुभव होगा लिखते समय। मैं 5 साल में ही ये अनुभव लेकर बोलता हूँ। न स्ट्रेंज को लाया जा सकता है त्रिदिवसीय में, न किसी और को, कृपा से ही हो सकता है वो। माधुरी ने ज्ञान हो जाने पर भी व्यवहार में लाने में समय लग जाता है, क्योंकि अशुद्धियां है,
अशुद्धियां बहुत है। सबसे बड़ी अशुद्धि जो होती है ज्ञान मार्ग में होती है बुद्धि की अशुद्धि। बुद्धि नहीं चलती, ज्ञान होने के बाद भी उसको शुद्ध करते करते समय लग जाता है। तो मैं गर्म तवे का उदाहरण देना चाहता हूँ, हमेशा देता हूँ। गर्म तवा छूने के बाद कितनी देर लगती है व्यवहार बदलने में कि दोबारा नहीं छूना है? कितनी देर, कितने साल आपको तवे छूना पड़ेगा कितने साल उस गर्म तवे को छू के बैठना पड़ेगा? क्यों हो गया व्यवहार, क्यों बदल गया? तुरंत समझ में आ गया कि अब नहीं छूना है। और ज्ञान होने के बाद क्यों नहीं बदला व्यवहार, समझ में नहीं आया पूरा। प्रज्ञा ने कुछ भेजा है ओंकार का। क्यों प्रज्ञा की क्या आवश्यकता पड़ेगी? ओंकार को सीधे पूछ लेना था मुझसे। तो प्रज्ञा को मैं कहना चाहूंगा, आप पढ़ लीजिए अवधूत गीता। अगर आपको विचार अच्छे नहीं लगे तो फिर नहीं पढ़ना है ना। सोरेल ने पूछा क्या गुरु की कृपा यानी उनकी इच्छा या आशीर्वाद है? नहीं, वो कृपा नहीं है। गुरु कितनी भी इच्छा कर ले, कितना भी आशीर्वाद दे दे, कुछ होता नहीं है। हाँ, प्रज्ञा ने पढ़ कर पूछिए। दूसरों की बातों को दोहराने में क्या लाभ है? प्रमाण लीजिए पहले कि दूसरे जो कहते हैं वो सत्य है या नहीं। सोरेल ने पूछा फिर गुरु कृपा क्या होती है और कैसे? जब शिष्य में एक शिष्य के गुण दिखने लगे, एक साधक के गुण दिखने लगे और वो तैयार हो जाए ज्ञान के लिए, उस घटना को हम कहते हैं गुरु कृपा, गुरु क्षेत्र कृपा। और ये प्राकृतिक रूप से होता है, कोई करता नहीं है। और फिर कृपा वही है कि ऐसे व्यक्ति को सिखा दिया जाए, कुछ शिक्षा दी जाए। इसको शिष्य कहेगा गुरु कृपा, लेकिन गुरु नहीं कहेगा कि मैंने कृपा की, गुरु कहेगा मैंने सेवा की। जैसे आप आम का बीज अगर बोएं तो आम का पौधा आता है और वो प्रकृति ही उसको बड़ा करती है, माली नहीं। माली रक्षा करता है, बस प्रकृति बड़ा करती है। जब उसमें आम लग जाते हैं हम कहते हैं हाँ, आम लगने का जब मौसम आता है हम कहते हैं हाँ अब कृपा है, प्रकृति कृपा है कि आम आएंगे अब इस पे। और गुरु क्या कृपा है इस पे कि उसमें पानी डालता है, खाद डालता है। और ये नहीं कहता कि मैं कृपा कर रहा हूँ पौधे पे, कहता मैं सेवा कर रहा हूँ पौधे की। और जब सभी आम खाते हैं तो उसको कहते हैं फल आ गया साधना का। केवल साधक नहीं खाता, सभी खाते हैं। सारे विश्व कल्याण होता है, एक व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, सारे विश्व कल्याण होता है। इसलिए इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। कैसे होता है ये सब? करता तो कोई नहीं है, तो फिर कृपा ही कृपा है। फिर जिस दिन गुरु ने कह दिया कि मैं कर रहा हूँ ये उस दिन उसकी गुरु की नौकरी समाप्त, उसको गुरु की कुर्सी से हटा दिया जाएगा जिस दिन वो कहेगा कि मैंने किया है कुछ। कृष्ण प्रिया ने पूछा है कि बीते जीवन में जो अज्ञानवश बुरे संस्कार बन गए थे, अब जब वो संस्कार प्रकट होते हैं तो ग्लानि होती है, क्योंकि बार बार स्मृति में आते हैं। स्मृति तो रहेगी, क्या संस्कार से पूर्णतः मुक्ति मिल सकती है? हाँ, इतना जान लीजिए कि वो संस्कार मेरे नहीं है। और ये जो चित्तवृत्ति होती है बार बार आने की, वो प्राकृतिक है। जब भी वो प्रकट हो जाए तो साक्षी भाव में आ जाना है। उसका जो भी प्रभाव पड़ता है उसका भी साक्षी हो जाना है, क्योंकि उनको दबाया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो बार बार आते हैं। जैसे ही आप स्वीकार करेंगे कि हाँ ऐसा ही है, जो भी हुआ वो किसी कारण से हुआ, वो मेरी गलती है, क्षमा भाव में आ जाएंगे, तो अब वो अगर प्रकट भी हुआ दोबारा तो कोई परेशानी नहीं होगी, उससे किसी तरह ग्लानि भाव नहीं पैदा होगा, कुछ दुख नहीं होगा उससे कि ऐसा ही है, ये चित्त इस तरह की मशीन है जो इसी तरह का कार्य करती है। इतना आपने समझ लिया तो मुक्त होने जैसा ही है वो संस्कार से। मुक्त हो गया फिर। जैसे जली हुई रस्सी नहीं बांध सकती रस्सी की तरह दिखते हुए भी, वैसे ही चेतना में कोई कर्म, कोई संस्कार नहीं बांध सकते, कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जब क्यों आएंगे और जाएंगे, अगर वो आते जाते तो रोकना नहीं, दमन नहीं करना है उसका। क्यों दमन करते हैं? क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है। वो जब इस तरह का आता है कुछ तो ग्लानि होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, या अपने ऊपर ही क्रोध आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अपनी ही आप हिंसा में, आत्महिंसा में लग जाते हो, तो वो ठीक नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि न बुद्धि है न चेतना है। आम व्यक्ति ऐसा ही करता रहता है, बह जाता है वो चित्त वृत्ति में। ज्ञानी साक्षी बन के खड़ा रहता है, सारी की सारी नदी बह जाती है, बाढ़ आकर चली जाती है, तूफान आकर चला जाता है, अटल खड़ा रहता है, उससे कुछ नहीं होता। तो हमें वृत्ति रोकनी नहीं है, साक्षी होना है उसका। संस्कार से मुक्ति संस्कार मिटाकर नहीं होती, संस्कारों का साक्षी होकर होती है। तो कृष्ण प्रिया, आप कार्यक्रम में चलते रहिए, आप में योग्यता आ जाएगी।
कि पुराना क्या नया भी नहीं, नया भी आपको प्रभावित नहीं करेगा। जो सामने हो रहा है वो तक प्रभावित नहीं करेगा। चेतना यदि इतनी अच्छी हो गई तो, अटल हो गई तो। जैसे मैं कहता हूँ ना कि स्मृति में रखा हुआ टमाटर खाया नहीं जा सकता क्योंकि मिथ्या है। जब वो मिथ्या है तो आज प्रभावित क्यों कर रहे हैं हमें? जब वो हर चीज जो स्मृति में पड़ी है वो अगर मिथ्या है तो उसका इतना बड़ा प्रभाव कैसे आ रहा है हमारे जीवन पे? क्यों? उसे सत्य मान लिया गया। ये अज्ञान है ना। मिथ्या तो है लेकिन जिस पे प्रभाव पड़ रहा है उसको पता नहीं वो मिथ्या है, वो तो सत्य ही मानता है उसको। कि एक दिन किसी ने मुझे कुछ कहा था, अब शत्रु हो गया मेरा वो, अब तो उसकी जब तक मैं जान नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। तो उस दिन जो कहा था वो स्मृति में है, वो पूरी तरह मिथ्या है। मिथ्या अर्थात दोहरी मिथ्या है। वो तो जब हो रहा था वो तब भी मिथ्या ही था, जो स्मृति में छप गया वो दोहरी मिथ्या है। तो अब उसका प्रभाव क्यों पड़ना चाहिए आज मेरे विचारों पे और वाणी पे और कर्मों पे? नहीं पड़ना चाहिए। जिसको ये ज्ञान हो गया वो वहां क्षमा भाव आ जाएगा कि अरे वो जो हुआ वो भी मिथ्या था और जो मुझे याद है वो तो पूरी तरह बेकार है। और यदि मैं उसको चलाने दूंगा मेरा आज का जीवन तो मैं ही मूर्ख हूं, मैं ही अज्ञानी हूं, मेरी ही चेतना शून्य है। ये विचार आते ही अब चेतना में स्थापित हो जाएंगे। न कर्म होगा, न संस्कार कुछ करेगा, न उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर मिथ्या को मिथ्या की तरह देख लीजिए, फिर प्रभावित नहीं हो सकते। फिर यहाँ तक कि चित्त भी प्रभावित नहीं होगा। आप कहेंगे नहीं मैं तो अनुभव करता हूँ, मैं तो प्रभावित नहीं होती। ठीक है, वो तो असंभव है, लेकिन चित्त तो प्रभावित होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी तक उसमें वो किला नहीं बना है। किला मजबूत, चेतना का किला, जो कि असत्य को आकर प्रभावित करने दे। हर एरा गिरा असत्य कल्पना मिथ्या छाया आकर चित्त को चला रही है। क्यों? न ज्ञान है, न बुद्धि है, न चेतना है। ये आम आदमी कहानी है संसारी व्यक्ति की। खुद भी दुखी होता है, सबको दुखी करता है। तो सभी को इस ज्ञान से लाभ होगा। जिनके भी चित्त में अशुद्धियां तरह तरह की, जिनके संस्कार उनको चला रहे हैं, जिनके कर्म उनको चला रहे हैं, कर्म मुक्ति हुई नहीं अभी तक, उनको ज्ञान लेना चाहिए, उनको साक्षी भाव में स्थिर होना चाहिए। वो नहीं भी है 24 घंटे तो इस तरह घटना होती है कोई तो साक्षी भाव आना ही चाहिए। जैसे फिर से गर्म तवे की ओर जाते हैं कि अब अगर वो पड़ा हुआ है गर्म तवा तो क्या बार बार उसको देखना है, चेक करना है गर्म है या नहीं? नहीं, है ना। क्या आपको बार बार साक्षी हो जाना है जबकि कुछ हो ही नहीं रहा है? नहीं, कोई जरूरत नहीं, आराम कीजिए। हाँ, जैसे अब दवे काम पड़ता है, जैसे तवे को छूना होता है, उठाना होता है, तब जरूर देख लेना है, हैंडल पकड़ूं या तवा पकड़ूं तब चेक करना है। तो इसी तरह से इस तरह की कोई घटना हुई है, चित्त में उठी है, उस समय जरूर होना चाहिए साक्षी भाव। बाकी समय हो या नहीं, हमें क्या करना है? प्राकृतिक है, वो तो चला जाता है, उस हमें क्या करना? जब आवश्यकता है तब है या नहीं, तब बुद्धि चल रही है या नहीं, ये जरूरी है देखना। तो ये था कृष्ण प्रिया का उत्तर। लेकिन बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है, सबके काम आया होगा, चेतना ही कुंजी है। अंकुश ने कहा है गला बहुत सूखता है, बार बार पानी पीने पर भी ठीक नहीं होता, ध्यान के समय कोई सुझाव दीजिए। आप कौन सा ध्यान कर रहे हैं अंकुश? चरण 4 वाला ध्यान कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो 1 हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए ध्यान और मुझे बताइए क्या होता है, फिर गला सूखता है नहीं। 1 हफ्ते के लिए रोक दीजिए और मुझे सीधे मैसेज करके बताइए अगले मंगलवार कि अब गले की क्या अवस्था है। माधुरी ने कहा जब बुद्ध ने अंगुली माल से कहा था मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? या ठहरने से क्या तात्पर्य? मुझे कुछ पता नहीं उन्होंने क्या कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि ऐसे एक शब्द से कैसे बता दिया जाए कि उन्होंने क्या कहा था, कैसे? और हमें क्या करना है? बुद्ध ने किसको क्या कहा था? आपको आपके गुरु ने क्या कहा है? क्या आप वो कर रहे हैं जो आपको आपके गुरु ने आपको निर्देश दिया है? नहीं, तो अंगुली माल को भूल जाइए। न अंगुली रही, न माल रहा, न वो दोनों रहे, अब क्या फायदा? जो भी इस तरह के प्रश्न आते ना कि इस कहानी में ये हुआ था, वैसे हमें क्या करना है उन कहानियों का? उस समय वो हुआ था, उस समय ये हुआ था, अभी क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण है आपके साथ, आपके जीवन में। जैसे मैं कहता हूँ ना, अनावश्यक त्याग दीजिए। तो हाँ, ये किससे कहानियां अनावश्यक दिखी? कभी कभी फायदा हो जाता है एक कहानी सुन के, खास तौर से जो गुरु ने आपके लिए खुद अपने मुंह से बोली है कि देखो तुम्हारी ये अवस्था है, अब मैं तुम्हें कहानी कथा सुनाता हूँ, उसमें क्या हुआ था सुनो। वो बड़े काम की। अगर आपने ऐसी 1000 कहानी पढ़ रखी कहीं कहीं से अनावश्यक,
कचरा जमा है मन में, अपने आप को भी क्षमा करना है, औरों के लिए क्षमा भाव रखने के साथ अगर आवश्यक है तो करना है। अगर आप में आत्मग्लानि बहुत है, आत्महिंसा चल रही है, मैं कहता हूँ ना, सारे कर्मों का जो कारण है वो मैं स्वयं हूँ, मेरे ही कर्म है। अब उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप से ही स्वयं को धिक्कारने लगो, स्वयं को ही उस अपराध की सजा देने लगो कि मैंने किया है। वो तो मूर्खता है। सही प्रतिक्रिया क्या है? क्षमा। मैं ये याद इसलिए नहीं दिलाता कि आप अपने आप को सजा देने लगो कि मेरे सारे कर्म मेरे थे। नहीं, कहने का उद्देश्य ये है कि अपने आप से किसी और को पहली बात दोषी नहीं ठहराना है। सारा दोष मेरा स्वयं का है जानते हुए स्वयं को क्षमा कर लेना है, क्षमा भाव में आ जाना है। और वो करने के बाद उसको दोहराना नहीं, कभी उस कर्म को वापस नहीं दोहराना। ये बुद्धि कहती है कि क्षमा करने के बाद वापस वही करने लग जाऊं वो ठीक नहीं है। शिवम ने पूछा कि ज्ञान मार्ग को इसलिए अंतिम मार्ग कहा जाता है कि इस पर आने के बाद साधक को दूसरे मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये अंतिम है, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ और करना नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई साधना नहीं है, सर्वोपरि ज्ञान मार्ग है। दूसरे मार्ग पर जो चलना चाहेगा उसका एक ही कारण होगा, उसको ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान होने के बाद भी शंका रह गई, माना नहीं क्या, फिर उसे स्वीकार नहीं किया गया, अशुद्धियां रह गई। तो गुरु भी जान जाता है कि अच्छा ऐसा हो गया, तो दूसरे मार्ग भेज दिया जाता है। क्या करूँ मैं, तो मुझे सारा ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, फिर भी मैं मूर्तियों की पूजा करता हूँ। यह महिलाएं जो करती हैं छठ पूजा और पति देव की पूजा, मैंने कहा फिर कैसा ज्ञान हो गया फिर कैसे हो गया आपको ज्ञान? अगर आपको एक जहरीला फल दिया जाए और कहा जाए कि जहर है, खाना मत, और आपको प्रमाण भी दिया जाए, देखो ये खाने के बाद ये मर गया कोई, अब क्या आप खाएंगे? वो प्रमाण अंतिम है, क्या उसके आगे कुछ करने का है? कुछ नहीं। तो क्यों लोग करते रहते हैं? नहीं, ज्ञान नहीं हुआ। गुरु के सामने मुंह नहीं खोल सकते कुछ लोग, इसलिए मान लेते हैं हाँ जी गुरु जी आपने जो बोला ना सच है। मैं भी कभी कभी बातों में आ जाता हूँ, हाँ सच, इनको हो गया ज्ञान लगता है। कुछ दिन बाद पता चलता है, ईमेल आता है कि ये वाली मूर्ति की पूजा करूं या वो वाली करूं। मैंने कहा वापस आओ कार्यक्रम में, वापस चरण 2 में, फेल तुम। राकेश ने कहा संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म में कैसे स्थानांतरित होते हैं? स्थानांतरित नहीं होते, जहां है वहीं रहते हैं। कहाँ है संस्कार? कारण शरीर में, वहीं रहते हैं जहां है। कारण शरीर क्या है? स्मृति है। स्मृति वहीं रहती जहां है, उसके कोई स्थान नहीं है, तो स्थानांतरित कैसे होगा? स्थान वस्तुओं का, तो भौतिक वस्तुएं जो आंखों से देखी जाती है उन्हीं का स्थान होता है। देखिए, केवल इतनी सी चीज का स्थान होता है जो आंखों से दिख जाए, उसका स्थान होता है, बाकी किसी चीज का स्थान नहीं होता। जैसे आवाज आपके कानों में पड़ रही है, आवाज से कोई स्थान नहीं है, स्पर्श और गंध कोई स्थान नहीं है। केवल भौतिक वस्तु, वो भी ठोस वस्तु, उसी का स्थान होता है। वो आपका अनुभव अगर मान लीजिए 100% है, तो जिन वस्तुओं का स्थान होता है वो 1% से भी कम है, बाकी 99.9% का स्थान नहीं होता। बड़ी विचित्र बात है बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। तो कौन है जो हर तरह के स्थान में कल्पना करके बैठा है, हर तरह की चीज के लिए? जिसने केवल ठोस वस्तुओं पर ही ध्यान दिया है, जिसका सारा जीवन ठोस वस्तु को सत्य मानने में बीत गया है कि मेरे सामने, आंखों के सामने एक जगह रखी एक स्थान पे वही सत्य है, बाकी सब तो है ही नहीं उसके लिए। देखिए कितनी संकीर्ण बुद्धि होगी ऐसे व्यक्ति की। कभी बैठकर मनन नहीं किया होगा, कभी बैठकर ज्ञान नहीं लिया होगा, तो संस्कार का भी स्थान नहीं होता। जहां है वो वहां है सब कुछ यहां है। जन्म सपने का बदलना है, उसी स्मृति से दूसरा सपना गढ़ दिया जाता है, हो गया। मृत्यु सपने का अंत है, दूसरा सपना शुरू होता है। अब इसमें क्या स्थानांतरण करना है? वो तो सरकारी नौकरी में होता है ना। और हमारा सौभाग्य है कि जन्म मृत्यु सरकारी नौकरी नहीं है, कभी भी हो जाता है, नहीं तो स्थानांतरण प्रकृति ने जो व्यवस्था की बहुत अच्छी है, स्थानांतरण की कोई संभावना नहीं है, वहां जरूरत ही नहीं है। स्टेज ने पूछा चेतना भाव है, ये भी चित्त से होना चाहिए, फिर आप चेतना में रहने के लिए क्यों कहते हैं? मैं तो नहीं कहता। आपको रहना है क्या? स्ट्रेन से मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी इच्छा है क्या? जिनकी इच्छा है उनको रहना है, तो जिनकी इच्छा है उनको रहना है।
अगर आपकी इच्छा नहीं है मत रहना। अगर आपको उसमें कोई लाभ नहीं दिखाई देता तो क्या करना है? जिसको लाभ दिखाई दे रहा है चेतना अवस्था में रहने का, उनको ही रहना है, मेरे कहने से नहीं रहना है। हाँ, जो लोग मुझसे पूछते हैं क्या करूं, उनको मैं बताता हूँ हाँ चेतना में रहिए। क्यों? आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी बताते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं क्या करूं, तो क्या कहेगा? ये लो दवाई खाओ। ऐसे आप गुरु के पास जाते हैं अपनी समस्या लेके, अपना ज्ञान लेके, तो गुरु क्या कहेगा? हाँ चेतना में रहो। अब वो रोगी की इच्छा है, वो दवाई उसको पसंद नहीं है तो नहीं खाता, हो किसी और डॉक्टर के पास जाता है। तो इसी तरह से अगर आपको पसंद नहीं है चेतना में रहना, मत रहना। या आपको कोई और उपाय चाहिए? पहली बात तो आपको समस्या क्या है? अगर समस्या नहीं है तो फिर क्यों रहना है चेतना? आप आए क्यों अध्यात्म में, ये बताइए। ट्रेन से मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या लेने आए आप? आपका लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है? ये वही स्ट्रेंज है जिसको मैंने मना किया था ज्ञान मार्ग में मत आना, क्योंकि आपको कोई लक्ष्य नहीं है। ये प्रश्नों से पता चलता है ऐसा। तो क्या हो रहा है कि आप गलत मार्ग पे है, इसलिए गलत प्रश्न आ रहे हैं, फिर समय नष्ट होता है। आपको क्या चाहिए बताइए? इस ट्रेन से मैं पूछ रहा हूँ, आपकी क्या इच्छा है, क्या लक्ष्य है? सत्संग में आने का कारण और ज्ञान मार्ग जुड़ने का कारण क्या है? हल्दर ने पूछा है, जब सारे अनुभव एक ही है तो मूर्ति भी तो उसी अनुभव का हिस्सा है, तो खेलने में क्या बुराई है? देखिए, अपनी मूर्ति बनाइए, खेलिए जितना खेलना है उससे। हल्दर जी को मैं सुझाव देना चाहता हूँ, अपनी मूर्ति बनाइए, उससे जो करना कीजिए, अपनी पूजा कीजिए, अपनी पूजा विधि। क्या मैंने स्वयं नहीं बताया? ये तंत्र बोधि में ये मेरे स्वयं के मुंह से नहीं निकला है कैसे मूर्ति बनानी है? हाँ जी, कितने विस्तार में मैंने विधि बताई है, मूर्ति कैसे बनानी है, मूर्ति पूजा करनी है, कैसे करनी है, उसमें क्या व्यवस्था करनी है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा करनी है। क्या कलयुग में किसी ने लिखा है आज तक जो मैंने लिखा है? किसी ने नहीं। मैं नहीं कहते बहुत बड़ा हो गया मैं, लेकिन मैंने देखा है कि ये इच्छा बलवती है लोगों में मूर्तियों पूजा करने की। तो उधार की मूर्ति क्यों करते हो पूजा? स्वयं की क्यों नहीं बनाए? तंत्र मार्ग में जाना तो पूरा क्यों नहीं जाते? अगर आपको फुटबॉल खेलनी है तो क्या मैदान के किनारे बैठी खेल सकते हैं? क्या टीवी में मैच देखना फुटबॉल खेलने के बराबर है? नहीं, पूरा घुसिए मैदान में। खिलाड़ी जो गेंद पर जिसका जूता है वो खिलाड़ी है, जिसने अपनी मूर्ति बना के पूजा की है वो तांत्रिक है। जो दूसरों की मूर्ति को पूजा मत कीजिए, आपको पता नहीं वो क्या है। वहां अज्ञानी जनता इतनी है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रही है। उनके कल्याण के लिए वो प्रकट कर दिया गया ज्ञान, गुरु क्षेत्र से जो मिला है वो प्रकट कर दिया गया। मुझे खुद नहीं पता था उसे क्या कारण है जब वो आया था। ये बनावटी दिखावटी नकली मूर्तियों से आपको क्या होगा? लाभ तो कुछ होता नहीं, नुकसान जरूर हो जाएगा। तो उसमें क्या मंत्र, क्या यंत्र डाला गया है, किसे पता? खेल जिसको खेलना है, तंत्र मार्ग पे आ जाओ। अगर मुझसे आप चाहते हैं मार्गदर्शन, तो मेरा मार्गदर्शन बहुत सीमित है। वो इतना ही होता है कि ये मत करना, वो मत करना, इतना ही होता है मेरा मार्गदर्शन तंत्र के मामले में। वो भी क्यों देखता हूँ मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ चल रही तंत्र मूर्तियों और आदि आदि के नाम पे, विधियों के नाम पे। यहाँ तक कि योग ध्यान में भी इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति। अब जो मुझे गुरु स्वीकार कर चुका है उसको सही मार्ग दिखाना, सही मार्गदर्शन देना अब मुझे लगता है मेरा कर्तव्य है। तो मैं ज्ञान मार्ग के बाहर जाकर भी निर्देश देता हूँ कभी कभी। वो ऐसे नहीं देता मैं, सबको अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं हल्दर को बोल दूंगा अपनी मूर्ति बना के पूजा करें, तो शायद सत्संग में सभी लोग अपनी अपनी बना लेंगे। तो नहीं, किसी को नहीं बनानी। देखिए मूर्ति, ध्यान दीजिए सब लोग, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है आपको। जिसको तंत्र में रुचि है उसी को सही गुरु बना के फिर आगे बढ़ना है। वो आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। इसलिए लोग कहते हैं क्यों बताते हैं आप? हाँ, बताते समय बहुत डरता हूं मैं कि किसी मंद बुद्धि ने पढ़ लिया तो कर ही देगा फिर। तो अब ये प्रश्न आ गया सामने ना, करूं या नहीं करूं। तो अंत में वो कर दिया गया, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं बताया गया फिर, है ना। जो मैंने सारी विधि बताई थी उसमें से महत्वपूर्ण भाग हटा दिया गया है, बाहर का बता दिया गया है। लेकिन बताने का यही तात्पर्य है कि अपना कीजिए, किसी और का नहीं। तांत्रिक अपनी शक्ति बढ़ाता है, अन्य शक्तियों के सामने सिर नहीं झुकाता, किसी की पूजा नहीं करता। जब तांत्रिक ही नहीं करता तो ज्ञान मार्ग क्यों करेगा?
स्ट्रेंज ने कहा मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जानना है तो फिर कार्यक्रम में क्यों नहीं है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए, फिर इस तरह के प्रश्न आने बंद हो जाएंगे। आप जान लिया तो आपको चेतना से क्या झगड़ा हो गया, आपका चेतना से झगड़ा हो गया। अगर ये प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछिए ना, जिस जो आपका लक्ष्य है वो प्रश्न पूछिए। ये क्यों पूछ रहे हैं कि आप ये चेतना में रहने क्यों कहते हैं? उससे क्या आपका लक्ष्य मिल जाएगा कि जान जाएंगे कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। और जो जानना चाहता है मैं क्या हूं, उसके लिए सारी व्यवस्था की जा चुकी है। जाओ बेटा त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लो। 1 महीने से मैं सत्संग में हूं, मैं क्या हूं ये जानना है, और वो सामने लिखा है, रोज वही बोला जाता है मैं क्या हूं। इसीलिए मैंने कहा था बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं आई कि ज्ञान मार्ग पर चल सके। कुछ लोग, उनको मना कर दिया गया, लेकिन फिर उनको फिर निकालता नहीं वो सत्संग से। मुझे लगता है चलो कुछ शब्द कान में पड़ जाएंगे, लेकिन फिर मेरा बहुत समय नष्ट होता है। देखिए अक्षता ने कहा ज्ञान मार्ग सर्वोपरि है, अंतिम है, इसलिए सभी इस मार्ग की ओर आ जाते हैं, पर उन्हीं लोगों की बुद्धि नहीं होती और वो ज्ञान ग्रहण भी नहीं करते। हाँ, ऐसे बहुत से मामले हैं जो ज्ञान मार्ग में आके ज्ञान मार्ग को गाली देना शुरू कर देते हैं। अरे अपनी तो बुद्धि चेक कर लो पहले। वो ऐसे ही है कि कमजोर दुबला पतला आदमी पहाड़ के सामने खड़ा है, वो पहाड़ को गाली दे रहा है, बहुत ऊंचा है, इसमें तो बर्फ है, नहीं वो नहीं है, पार्क नहीं है, तो बीच नहीं है, समुन्द्र के जो बीच होता है ना, वैसा होना चाहिए था पहाड़ को। अरे बेटा पहाड़ है, अब चढ़ना है तो अपनी बॉडी सही कर लो, जिम में जाओ, है ना। जिसको ज्ञान मार्ग पर चलना है बुद्धि सही कर ले, अपनी ग्रहणशीलता में आ जाए। नहीं ये ग्रंथ में वो लिखा है, अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, अच्छा तो मत आओ, फिर क्या करते हो सत्संग में आके? पहाड़ के सामने खड़े हैं, पहाड़ को गालियां दे रहे हैं, अब उससे क्या होने वाला है? मैं बहुत इस मामले में सख्त हूँ कि कौन आएगा ज्ञान मार्ग में। और मैं देखता हूँ खास तौर से जिनको बताया कि मत आना, वही मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ये मेरा सिरदर्द, मेरे अलग सिरदर्द है, मेरे थोड़े अलग तरीके हैं। और जिनको मैं कहता हूँ आ जाना, आप ही के लिए कार्यक्रम है वो शर्माते हैं, नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अरे आ तो जाओ, मैं देख लूंगा। नहीं मुझे तो ध्यान करना है। पांडुरंग ने कहा है क्या तंत्र मार्ग का प्रयोग करने के लिए कोई शारीरिक विशेषता होनी चाहिए? हाँ, स्वस्थ होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए शरीर में। यहाँ तक कि मन भी शांत स्वस्थ और निरोगी शुद्ध होना चाहिए। बुद्धि बहुत होनी चाहिए तंत्र प्रयोग करने के लिए। और सबसे जरूरी चीज वो है गुरु। आपके शरीर अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो भी गया, गुरु नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। गुरु है तो संभाला जा सकता है। तंत्र मानसिक है, शरीर क्यों फिर आ जाता है बीच में? क्योंकि मन का प्रभाव शरीर पड़ता है। जो लोग सूक्ष्म अवस्था का प्रयोग कर रहे हैं वो जानते होंगे, अगर हफ्ते में आपने 7 दिन प्रयोग कर लिया तो अगले दिन उठ नहीं पाएंगे आप। नहीं तो सूक्ष्म अवस्था है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा मेरे शरीर को? करके देखिए, फिर मैं बताऊंगा। मैंने मना किया था हफ्ते में 1 ही दिन करना है प्रयोग, अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए गोरखनाथ ने पूछा है चेतना का सूत्र क्या है? चेतना की परिभाषा है अनुभव करता ज्ञान, ज्ञान का सूत्र अप्रोक्ष अनुभव। हाँ, अक्षता ने पहले जवाब दे दिया। जिसका आत्मज्ञान हो गया उसमें चेतना प्रकट होगी, जिसको नहीं हुआ अंधकार। अक्षता ने कहा मुझे लग रहा है सत्संग तक पहुंचने के लिए उस साधु को परखा जाए। देखिए सत्संग एक तरह की परखने वाली जगह है। इसको हम कहते हैं सैंड बॉक्स अंग्रेजी में। जो सॉफ्टवेयर में है वो जानते होंगे सैंड बॉक्स का क्या अर्थ है। यहाँ पर उनकी थोड़ी धुलाई हो जाती है, समझ में आ जाता है। अगर मैं सत्संग में आने के लिए भी मना कर दूं तो फिर बहुत से लोग जो है नहीं आ पाएंगे या उनको पसंद नहीं आएगा। तो सत्संग सार्वजनिक है, लेकिन कार्यक्रम में आने के लिए मना किया जाता है। हाँ, कार्यक्रम में हर किसी से नहीं करवाना चाहता, बहुत काम बढ़ जाता है। जो कार्यक्रम के लिए बने हैं उनकी गाड़ी बहुत तेज भागती है, वो बिना रुके समझ जाते हैं क्या करना मुझे और करते हैं। हर चीज वहां क्लियर कट लिखी है। जो नहीं जानते वो बहुत समय नष्ट करते हैं। पढ़वे करने का है भ्रम और माया पूरी तरह पर्यायवाची शब्द है। नहीं, पर्यायवाची नहीं है। भ्रम में बहुत कम उपयोग किया जाता है, माया ही सही अर्थों में जो प्रतीत होता है वो माया है। और भ्रम जो है वो रोज के उपयोग के लिए है कि मुझे भ्रम हुआ कि कोई खड़ा है, या मुझे भ्रम हुआ कि कोई व्यक्ति अच्छा है, मैं भ्रमित हो गया था। तो ये माया नहीं है। सभी जानते माया क्या है,
भ्रम कभी कभी चित्त की गलती, बुद्धि की गलती के लिए भी उपयोग कर ले जाता है, लेकिन माया कोई गलती नहीं है। माया तो अस्तित्व स्वयं है। अंकुश ने कहा है फिर टेलीपैथी क्या है। देखिए, पैथी जो शब्द है ना, वो ऐसे सिंपैथी, एम्पैथी इससे निकला है, जिसका मतलब है जान लेना, ज्ञान हो जाना, संचार हो जाना। टेली का अर्थ है दूर, तो जब हम दूर से ही किसी व्यक्ति के मन में क्या है जान जाते हैं, उसे टेलीपैथी कहेंगे। तो दूर संचार, क्योंकि हिंदी में शब्द लिया जा चुका है, तो हम ऐसे दूर अनुभव या इस तरह कुछ बोल सकते हैं। हिंदी में कुछ होगा उसका, संस्कृत में तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन हिंदी में जरूर अंतर्ज्ञान कुछ कुछ बोल सकते हैं उसको। तो दूसरों के मन में जो है वो समझ जाना, और ये सभी का अनुभव होगा, सभी को होता है, ये सभी में क्षमता है। तो लोग उसका प्रमाण क्यों ढूंढते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि सबको होता है अनुभव। जब वो होता है तो ध्यान नहीं देते उस समय, उसको बढ़ाया जा सकता है क्षमता को। जैसे मतलब ये तंत्र का विषय आ गया कि जैसे दूसरों के मन में क्या है, वृत्तियां क्या है, जैसे कि वो जानी जा सकती हैं बैठे बैठे, वैसे ही दूसरों के मन में वृत्तियां डाली जा सकती हैं बैठे बैठे। अब आप देख रहे होंगे वशीकरण और मनमोहन और इस तरह की जो तांत्रिक प्रक्रिया है, हो सकती है, मतलब रिवर्स भी हो सकता है। वहां से यहाँ आ सकता, तो यहाँ से वहां क्यों नहीं जा सकता, जरूर जा सकता है। तो कैसे करना है इसलिए सिखाया नहीं जाता, क्योंकि वैसे मैंने सिखा दिया है, तंत्र बोधि में बता दिया है कैसे करना है। राकेश ने कहा मानसिक दूरसंचार। हाँ जी, बहुत अच्छा शब्द है मानसिक दूरसंचार। ये मन संचार बोल सकते हैं शॉर्ट में, मन संचार। तो जो सूक्ष्म अवस्था है उसमें बोला नहीं जाता, कुछ शब्द नहीं निकलते मुंह से। आपने देखा होगा जो भी सूक्ष्म में गए हैं, सीधे इस तरह का मानसिक दूरसंचार होता है। तो क्षमता सब में है, यहाँ भौतिक जीवन में, यहाँ आपके जागृत अवस्था में सीमित हो गई है, वो क्षमता प्रकट नहीं है। बस सब में ये काबिलियत है, इसलिए कभी कभी सूक्ष्म के प्रयोग अनुशंसा की जाती, बताया जाता है करो करो करो। क्यों? आपको ये सारा ज्ञान हो जाएगा कि मेरी क्या क्षमता है, मेरे में क्या सिद्धियां हैं, सारा पता चल जाएगा। ये सिद्धियां सूक्ष्म शरीर की प्राकृतिक सिद्धियां हैं। दूसरे मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, बता देना दूसरों को, आदि आदि। तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। जो नए नए होते हैं और जो एक दो बार कर लेते हैं, उन मजा खत्म हो जाता है उसमें। अब लोग पूछते हैं मैं कैसे जानूं कि मेरे पड़ोसी के मन में क्या है। मैं कहता हूँ जानना भी मत। वही कचरा है जो कचरे के डब्बे में है, प्रयास भी मत करना। तो सभी लोगों को ये प्रयोग करना चाहिए और सही मार्ग से जाकर करना चाहिए, ज्ञान मार्ग के कार्यक्रम के द्वारा करना चाहिए, गुरु के शरण में, गुरु के निर्देश में करना चाहिए। तो यहाँ पर हम सत्संग समाप्त करते हैं, और सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।